हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिपब्लिकन जीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह क्लास हमारी पर्यायवाची शब्द के ऊपर है। जैसा कि हम जानते हैं, यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षाओं में कुछ ही समय बचा हुआ है। उस हिसाब से हमने इस क्लास को इस हिसाब से डिज़ाइन किया है, इस हिसाब से बनाया है ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपका समय भी बर्बाद ना हो। तो आइए दोस्तों, बिना समय की बर्बादी किए हुए सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं श्री गणेश भगवान की पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो दोस्तों, गणेश के पर्यायवाची अगर पूछे तो इनके पर्यायवाची होते हैं विनायक, एकदंत, गजानन, गणाध, लंबोदर, गणपति, हेरंब, द्वैमातुर, गजबदन, गिरजानंदन, विघ्न विनाशक, गौरीसुत, मोदक प्रिय, मूषक, महाकाय, भवानी नंदन। तो दोस्तों, ये हो चुकी हैं गणेश भगवान की पर्यायवाची। हमने पहले भगवान की पर्यायवाची रखी हैं, फिर इसी क्रम में देवियों की और फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाचियों को रखा है। दोस्तों, ये गणेश की पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी परीक्षा हो उसमें गणेश से संबंधित एक ना एक पर्यायवाची जरूर पूछा जाता है। आप पिछले साल के पेपर्स को उठा के देख सकते हैं, उसमें गणेश की पर्यायवाची जरूर पूछी गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंद्र की। इंद्र की पर्यायवाची क्या क्या होती हैं दोस्तों? इंद्र की पर्यायवाची होती हैं सुरपति, सचीपति, माधव, शक, पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है दोस्तों किलों को तोड़ने वाला, किले को तोड़ने वाला। कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्राक्ष, अमरपति, जिष्णु, पुरोहित, विबुधेश, वज्रधर। ये सारी हो गई इंद्र की पर्यायवाची। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ईश्वर की पर्यायवाची की। ईश्वर की पर्यायवाची क्या क्या होती हैं? भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, ईश, जगत प्रभु, अज, जगदीश, जगन्नाथ, पार ब्रह्म। ये हो गई दोस्तों ईश्वर की पर्यायवाची। ईश्वर के बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, इसे आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा और याद करके जाइएगा, क्योंकि कामदेव से परीक्षा में कोई ना कोई पर्यायवाची जरूर पूछी जाती है। तो दोस्तों, कामदेव की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं इन्हें हम देख लेते हैं। कामदेव की पर्यायवाची होती हैं मदन, मनोभव, पंचसर, मार, स्मर, मनमथ, मीनकेतु, कंदर्प, अनंग, रतिपति, मनोज, मयंक, मकरध्वज, कुसुमसर, केतन, पुष्पधनवा। तो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पुष्पधनवा और मनमथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें याद रखना। कामदेव की पर्यायवाची मनमथ, पुष्पधनवा, अनंग, रतिपति, मनोज, मयंक, ये सारी कामदेव की पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विष्णु की पर्यायवाची की। तो विष्णु की पर्यायवाची हो जाएंगी नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विधु, विश्वरूप, जलाशयी, वनमाली, उपेंद्र, पीताम्बर, चतुर्भुज, मधुरिप, रमापति, रमेश, चक्रधर, गदाधर, मुरारी, शंखधर, इंद्रापति। ये सारी पर्यायवाची विष्णु की पर्यायवाची हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अब महादेव यानी शंकर भगवान की। तो शंकर की क्या क्या पर्यायवाची होती हैं दोस्तों? तो इनकी पर्यायवाची होती हैं शिव, उमापति, शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, महादेव, महेश, देवाधिदेव, कैलाशपति, मदनारी, चंद्रमौली। ये सारी हो गई शंकर जी की पर्यायवाची। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सूर्य भगवान की पर्यायवाची की। तो सूर्य भगवान की पर्यायवाची होती हैं रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग, आदित्य, अर्क, कमलबंधु, दीनमणि, मारीचमाली, चंडासु, हंस, तेजोराशि। ये सारी हो गई सूर्य के पर्यायवाची। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों चंद्रमा की पर्यायवाची की। तो चंद्रमा की पर्यायवाची होती हैं चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, विशानाथ, सोम, मयंक, सारंग, सुधाकर, कलानिधि। ये सारी हो गई दोस्तों चंद्रमा की पर्यायवाची। नेक्स्ट बात करते हैं अब हनुमान जी की पर्यायवाची की। तो दोस्तों हनुमान की पर्यायवाची होती हैं पवन सुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुत तनय, बजरंगबली, मारुति नंदन, आंजनेय, कपीस, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र। ये सारी हो गई दोस्तों हनुमान जी की पर्यायवाची। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कार्तिकेय भगवान के, शंकर जी के पुत्र हैं। इनकी पर्यायवाची हो जाएंगी कुमार, षडानन, इसको कोई कोई पढ़ता है खड़ानन, सर्भव, स्कंद। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कुबेर की। कुबेर की पर्यायवाची हो जाएंगी अनद, यक्षराज, धनाधिप, किन्नरेश, राजराज। ये सारी हो गई दोस्तों कुबेर भगवान की।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गरुड़ की। गरुड़ की पर्यायवाची हो जाएंगी खरोश, पन्नगारी, उर्गारी, हरियान, वातनेय, खगपति, सुपर्ण, विषमुख। ये सारी हो गई दोस्तों गरुड़ जी की पर्यायवाची। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों बलदेव, श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलदेव की पर्यायवाची के बारे में। तो दोस्तों इनकी पर्यायवाची हो जाएंगी बलराम, बलभद्र, हलायुध, राम, मूसली, रोहिड़े। ये सारी पर्यायवाची हो जाएंगी दोस्तों बलदेव की। नेक्स्ट पर्यायवाची अब ब्रह्मा जी की देख लेते हैं। तो दोस्तों ब्रह्मा जी की पर्यायवाची हो जाएंगी अज, विधि, विधाता, प्रजापति, निर्माता, धाता, चतुरानन, प्रजाधिप। क्या दोस्तों प्रजाधिप। नेक्स्ट दोस्तों हो जाएगा ब्राह्मण की पर्यायवाची देख लेते हैं। किसकी? ब्राह्मण की। तो दोस्तों ब्राह्मण की पर्यायवाची हो जाएंगी द्विज, भूदेव, विप्र, महिदेव, भूमिसुर, भूमिदेव। दोस्तों इसमें हम आपको बता दें कि हमने इस वीडियो में उन्हीं पर्यायवाची शब्दों को लिया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं श्री रामचंद्र की। हम जानते हैं अयोध्या में इनका राम मंदिर भी बन रहा है, तो इस लिहाजे इनकी पर्यायवाची जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इनकी पर्यायवाची हो जाएंगी अवधेश, सीतापति, राघव, रघुपति, रघुवर, रघुनाथ, रघुराज, रघुवीर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों शेषनाग की। शेषनाग की पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगी? अहि, नाग, भुजंग, व्याल, उरग, पन्नग, फणीस, सारंग। ये सारी हो जाएंगी शेषनाग जी की। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विष की पर्यायवाची। विष की पर्यायवाची जहर, हलाहल, गरल और कालकूट। ये सारी हो जाएंगी विष की पर्यायवाची। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रावण की पर्यायवाची के बारे में। तो इसकी पर्यायवाची हो जाएंगी दैतेंद्र, दशानन, लंकेश, लंकापति, दसशीष, दशकंद। ये सारी हो गई रावण की पर्यायवाची। क्या क्या? दैतेंद्र, दशानन, लंकेश, लंकापति, दसशीष, दशकंद। नेक्स्ट दोस्तों यमराज की पर्यायवाची देख लेते हैं। यमराज की पर्यायवाची हो जाएंगी दोस्तों धर्मराज, यम, अंतक, सूर्यपुत्र, दंडधर। ये सारी हो गई दोस्तों यमराज की पर्यायवाची। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जल की पर्यायवाची हम देख लेते हैं। जल की पर्यायवाची हो जाएगी वारी, नीर, तोय। दोस्तों यहाँ पर तोय है, तोय, अम्बु, उदक, पानी, जीवन, पय, पेय। ये सारी हो गई दोस्तों जल की पर्यायवाची। अब इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों बादल की पर्यायवाची। बादल की पर्यायवाची हो जाएगी मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, सारंग। दोस्तों यहीं पर आपको बता दें जहाँ जहाँ पर दा लगा है, अगर यहाँ पर जा लग जाएगा तो वो कमल की पर्यायवाची हो जाएंगी, और ये इस दा की जगह पर धी लग जाएगा तो वो समुद्र की पर्यायवाची हो जाएंगी। जैसे कि नीचे समुद्र की पर्यायवाची दी गई हैं सागर, पयोधि, उदधि, परावार, नदीस, जलधि। जैसे यहाँ पर जलद था तो ये जलद, आखिरी में दा था तो ये बादल का हो गया, धी आ गया है इसमें तो ये समुद्र का हो गया, और यहीं पर अगर जा आ जाता जलज तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाता। तो ये चीज़ें याद रखना। आखिरी में अगर धी वर्ड आए तो ये समुद्र की पर्यायवाची, और अगर दा की दा आए लास्ट में तो बादल का पर्यायवाची, और जाए तो वो कमल का पर्यायवाची। इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम दुर्गा जी की पर्यायवाची। दुर्गा की पर्यायवाची हो जाएगी चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, महागौरी, कालिका, शिवा। ये सारी हो गई दुर्गा जी की। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट धरती की पर्यायवाची की। तो धरती की पर्यायवाची हो जाएगी दोस्तों पृथ्वी, भू, भूमि, धरणी, वसुंधरा, अचला, मही, रत्नवती, रत्नगर्भा। ये सारी हो गई धरती की पर्यायवाची। कौन कौन सी? पृथ्वी, भू, भूमि, धरणी, वसुंधरा, अचला, मही, रत्नवती, रत्नगर्भा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अब पवन की पर्यायवाची। किसकी? हवा की पर्यायवाची। तो पवन की पर्यायवाची हो जाएगी दोस्तों वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल, पवमान। ये सारी हो जाएंगी वायु की पर्यायवाची। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पक्षी की पर्यायवाची। पक्षी की पर्यायवाची हो जाएंगी खग, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, नवचर। ये सारी हो गई दोस्तों पक्षी की पर्यायवाची। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भंवरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। भंवरा की पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगी? भ्रमण, भंवरा, भृंग, मिलिंद, सारंग, मधुप। ये सारी हो गई दोस्तों भंवरा की पर्यायवाची। क्या क्या? भ्रमण, भंवरा, भृंग, मिलिंद, सारंग, मधुप।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नदी की पर्यायवाची। नदी की पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगी? सरिता, टटीना, सरी, सारंग, जयमाला। और क्या इसकी पर्यायवाची हो जाएंगी? निर्छरिणी, तरंगिणी, पैश्विनी, स्रोतस्विनी, लहरी, अपगा, सरी, तरिणी। और ये सारी पर्यायवाची हो जाएंगी नदी की। तो कई सारी पर्यायवाची हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिख दिया है, और जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। निर्छरिणी, तरंगिणी, पैश्विनी, स्रोतस्विनी, लहरी, ये सारी नदी की पर्यायवाची होती हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों गंगा की पर्यायवाची की बात कर लेते हैं। गंगा की पर्यायवाची क्या क्या होती हैं? देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, ये सारी गंगा जी की पर्यायवाची हो जाएंगी। और क्या हो जाएंगी गंगा पर्यायवाची? गंगा की पर्यायवाची और हो जाएंगी नदीश्वरी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवपगा, विष्णुपदी, जानवी, सुरसरी, देवसरी, ये सारी गंगा जी की पर्यायवाची हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राधा रानी की पर्यायवाची की। इनकी पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगी? ब्रजरानी, हरिप्रिया, वृषभानुजा। क्या क्या? ब्रजरानी, हरिप्रिया, वृषभानुजा, ये सारी राधा जी की पर्यायवाची हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लक्ष्मी जी की पर्यायवाची। लक्ष्मी जी की पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगी? कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंदिरा, ये सारी हो जाएंगी लक्ष्मी जी की। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे भी ट्रिपल स्टार मार्क कर लेना। क्या क्या लक्ष्मी जी की पर्यायवाची होती हैं? कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंदिरा, ये सारी लक्ष्मी जी की पर्यायवाची होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सोना। सोना जो हम लोग पहनते हैं उसकी पर्यायवाची क्या क्या होती हैं? तो दोस्तों सोना की पर्यायवाची स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, कुंदन, ये सारी हो जाएंगी सोना की पर्यायवाची। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गज यानी हाथी की पर्यायवाची की। तो गज यानी हाथी की पर्यायवाची हो जाएंगी गज, हस्ती, मतंग, कुंभा, मदकल, ये सारी हाथी की पर्यायवाची हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों शहद की पर्यायवाची। शहद की पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगी? पुष्परम, मधु, आयव, रस, मरकंद, ये सारी शहद की पर्यायवाची हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लड़का की पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगी? किसकी? लड़का की यानी बालक की पर्यायवाची। बालक की पर्यायवाची हो जाएंगी शिशु, सुत, किशोर, कुमार, ये सारी लड़का की पर्यायवाची। जब लड़का की पर्यायवाची को देखा है तो लड़की की पर्यायवाची देख लेते हैं। लड़की की पर्यायवाची हो जाएंगी बालिका, कुमारी, सुता, किशोरी, बाला, ये सारी लड़की की पर्यायवाची हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जंगल की पर्यायवाची। जंगल की पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगी? विपिन, कानन, वन, अरण्य, गहन, ये सारी जंगल की पर्यायवाची हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अब तालाब की पर्यायवाची की। तालाब की पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे? तालाब का पर्यायवाची हो जाएगा सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखर, जलवान, सरसी, ये सारी तालाब की पर्यायवाची हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लता यानी कि बेल, उसकी पर्यायवाची हो जाएंगी बल्लरी, बल्ली, बेली, ये सारी लता की पर्यायवाची। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तोता। तोता की पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगी? सुग्गा, सुक, सुआ, कीर, दाड़िम प्रिय, क्या? दाड़िम प्रिय। फिर से देख लेते हैं इसे। तोता की पर्यायवाची सुग्गा, सुक, सुआ, कीर, दाड़िम प्रिय, क्या? दाड़िम प्रिय। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों दुख। दुख की पर्यायवाची क्या क्या होंगी? दुख की पर्यायवाची हो जाएंगी पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप, शोक, खेद, पीर, लेश, ये सारी दुख की पर्यायवाची हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लौह। लौह की पर्यायवाची क्या यानी लोहा की पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगी? तो अयस, लोहा और सार, ये सारी लोहा की पर्यायवाची हो जाएंगी। नेक्स्ट है दोस्तों शरीर। शरीर की पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगी? तो शरीर की पर्यायवाची हो जाएंगी देह, अंग, वपु, गात, तनु, कलेवर, गात्र, काया, ये सारे शरीर की पर्यायवाची हो जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आँख। आँख की पर्यायवाची लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि, क्या क्या दोस्तों? आँख की पर्यायवाची लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि। नेक्स्ट बात करते हैं उद्यान यानी कि बगीचा। इसकी पर्यायवाची क्या क्या होंगी? बाग, कुसुमाकर, वाटिका, उपवन, बगीचा, ये सारे उपवन की पर्यायवाची हो गई। नेक्स्ट दोस्तों कमल की पर्यायवाची देखते हैं। पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात, ये सारे कमल की पर्यायवाची। जैसा कि हमने बताया था दोस्तों लास्ट में अगर जाए तो पंकज चाहे हो, चाहे नीरज हो, चाहे जलज हो, ये सारे कमल की पर्यायवाची होंगी। और यहीं पर अगर जलद हो जाता, द लग जाता तो वो बादल की पर्यायवाची हो जाता, और धी लग जाता तो वो समुद्र की पर्यायवाची हो जाता। ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों गधा। गधा की पर्यायवाची गर्दभ, खर, दूसर, शीतल वाहन, चक्रीवाहन, क्या?
गर्दभ, खर, धूसर, शीतलावाहन और चक्रीवाहन, ये सारी गधा की पर्यायवाची हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों कपड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसे मार्क कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। कपड़ा की पर्यायवाची चीर, वसन, पट, वस्त्र, अंबर, परिधान। क्या क्या? चीर, वसन, पट, वस्त्र, अंबर और परिधान। नेक्स्ट है दोस्तों अमृत की पर्यायवाची। अमृत की पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, मधु, अमी। क्या क्या? सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, मधु, अमी, ये अमृत की पर्यायवाची है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट है घोड़ा। घोड़ा यानी अश्व की पर्यायवाची। इसकी पर्यायवाची हो जाएंगी वज, घोड़ा, घोटक, रविपुत्र, है, तुरंग, ये सारी हो जाएंगी इसकी पर्यायवाची। नेक्स्ट है दोस्तों आम। आम की पर्यायवाची हो जाएंगी रसाल, आम्र, सौरभ, मादक, अमृतफल, साहूकार, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इन्हें याद रखना। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि बादल की पर्यायवाची क्या क्या होंगी। मेघ, धर, अभ्र, जिम्यूत, नीरद, वारिधर, वारिये, पयोधि, जलधर, जलद, बालाधर, पयोधर, सारंग, ये सारी बादल की पर्यायवाची। भ्रमर यानी कि भौरा की पर्यायवाची क्या क्या होंगी दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। मधुकर, मधुप, अति, भंग, भौरा, षटपथ, मधुराज, मधु, बच्ची, ये सारी क्या हो जाएंगी भौरा की पर्यायवाची। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट है मछली, इसमें मैंने लिखा नहीं, मैं अलग से बता दे रहा हूँ आपको कि मछली की पर्यायवाची क्या होंगी। तो मछली की पर्यायवाची हो जाएंगी मीन, मत्स्य, सफरी, झक, जलजीव, ये सारी इम्पॉर्टेंट जो थी दोस्तों मैंने करा दिया है। और दोस्तों इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए और पर्यायवाची शब्द चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके आप लिखिए। और दोस्तों आपसे सभी ने निवेदन है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।